हेलो, हाँ अब सही है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सरफेस हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। ऐसा सरफेस, सरफेसेस हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस having constant potential at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एनी सरफेस जिसके ऊपर हर जगह, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए, तो फॉर नंबर 1 फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल, ये हो गया स्फेरिकल। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो रहेगा क्या रहेगा? स्फेरिकल। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये भी क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और सिंस फार्मूला कितना था? V होगा, पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू होता है KQ/R, KQ/R। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R, Q/R। ये हो जाएगा V इक्वल टू KQ/R। ये हो गया सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सब सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। ये हो जाएगा सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा क्या रहेगा? रेडियली रहेगा, आउटवर्ड। ये हो जाएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और ये सब क्या हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। V प्रोपोर्शनल टू 1/R। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे R कम है, यहाँ पे R कम है, यहाँ पे R ज़्यादा है, ज़्यादा। जैसे V प्रोपोर्शनल टू 1/R, अगर R की वैल्यू कम रहती है तो पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग को मान लो निगेटिव चार्ज लेना तो ये होगा निगेटिव
निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सेम रहेगा, सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इन्फिनिटी से किधर साइड में रहेगा, माइनस अंदर की साइड में रहेगा, रेडियली इनवर्ड रहेगा। ये हो जाएगा इनवर्ड। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हो गया निगेटिव चार्ज के लिए, ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हम बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, तो डाइपोल में एक रहेगा माइनस और एक रहेगा, ये माइनस हो गया और एक हो गया प्लस हो गया। फॉर डाइपोल, ये हो गया फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो डाइपोल के लिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें होता है, ये भी क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। स्फेरिकल, और ये हो जाएगा एक दो तीन, एक दो तीन, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइक चार्ज, तो अगर लाइक चार्ज है तो इसके लिए लाइक चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 2 3, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए लाइक चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एनी सरफेस हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, मतलब ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसी के बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहता है वो रहता है प्लेन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्रॉपर्टीज of equipotential surfaces। Number 1, no work is done to move a charge from one point to other, तो W का फार्मूला होता है W इक्वल टू ये होता है VA माइनस होता है VB इंटू होता है 4Q0। तो सिंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंस VA इक्वल टू होता है VB, तो ये हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा Q0 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो W क्या, ये क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्कडन कितना होता है, 0 होता है। अगर चार्ज को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वर्कडन कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मान लो 2 पॉइंट ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, एक मान लो A था, एक मान लो B है, तो A और B तो दोनों का पोटेंशियल से भी होगा, तो VA इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू Q0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा। नो वर्क इज डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। नंबर 2 देखो, सिंस कल हम लोग पढ़े थे E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, dV कितना होता है, dr होता है, dV/dr। तो ये हो जाएगा dr इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा dr प्रोपोर्शनल टू 1/e हो जाएगा, 1/e। तो अगर मान लो कई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जहाँ पे E स्ट्रांग होगी वहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी, क्लोजर होगी, इक्विपोटेंशियल पास होगा। और जहाँ पे फील्ड वीक होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, फार्दर रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है, तो अगर पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड स्ट्रांग होगी। और अगर मान लो दूर हो जाएगा तो फील्ड क्या हो जाएगी, वहाँ पे फील्ड हो जाएगी वीक हो जाएगी। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास है, इसका मतलब फील्ड वहाँ पे क्या रहेगी, स्ट्रांग। अगर फील्ड स्ट्रांग रहेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगी, पास। अगर फील्ड क्या रहेगी, अगर मान लो फील्ड वीक रहेगी तो इक्विपोटेंशियल क्या रहेगी, फार्दर। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस फार्दर हो गया, ऐसे दूर। एक मान लो ये बना हुआ है, तो एक फार्दर का मतलब ये हो गया।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, फार्दर, और दूर कर दो, इक्विपोटेंशियल क्या हो जाएगा, फार्दर अगर रहेंगे एक दूसरे से, तो अगर मान लो फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, तो अगर फार्दर रहेंगे तो फील्ड क्या रहेगी, वीक रहेगी, और इक्विपोटेंशियल क्या रहेगा, दूर रहेगा, फार्दर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रहेगी, वहाँ पे वीक रहेगी। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो इक्विपोटेंशियल surfaces, potential surfaces intersect each other, intersect each other। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। आप ही देख लीजिए, ये मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ़ दे डिड, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ़ दे डिड देयर विल बी टू डायरेक्शंस at the point of intersection, point of intersection। तो अगर फील्ड, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि इंटरसेक्ट करेंगे तो देयर विल बी टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, फोर्थ, फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू दी field lines are normal to the equipotential surface, normal to the equipotential surfaces। field lines are always normal to the equipotential surfaces। और फील्ड लाइन जो रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो देख लो, अगर मान लो यही है, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो फील्ड लाइन जो रहेगी, फील्ड लाइन जो हमेशा रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये रहेगी परपेंडिकुलर, ये 90 बनाएगा, ये क्या रहेगा 90 रहेगा, ये भी क्या रहेगा 90 रहेगा, परपेंडिकुलर। ये भी फील्ड लाइंस क्या रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90, ये 90, ये हो गया 90। फील्ड लाइंस जो रहती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 का नॉर्मल रहती है हमेशा। तो नॉर्मल इसलिए, अगर मान लो इफ फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन देयर विल बी ए कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, बट वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देयरफॉर फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होती है, फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। अगर मान लो इफ द फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल, देयर विल बी ए component, therefore work has to be done to move charge from one point to other, but work done on the equipotential surface is zero, therefore field lines are always normal to equipotential surfaces।